सुबह बठिंडा जंक्शन उतरे थे, वहां पर उस लड़के ने आपके फोन से किसी को फोन करके बुला लिया गाड़ी वाले को, और होटल के अंदर रुके। होटल से लड़की बाहर आई थी, मैंने तो बाहर गया था चाय पानी पीने के लिए, और लड़की वहां से रफा दफा हो गई फोन स्विच ऑफ करके। उसने उसके अकाउंट में डाले थे 1,72,500 रुपए, बाकी हमारे से 1 लाख रुपए नकदी ले लिए, और बाकी सारे उसके गहना वगैरह सोने वगैरह करवाए थे, और टूम हमारी सारी लेके चली गई। इस काम पर लिखा पढ़ी करवाऊंगा, आपको 50,000 रुपए लेने हैं तो ले लेना, नहीं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, और हमारे साथ है पुलिस। भाई साहब इसी गलती कोई ना करे आगे हुए। आजकल कई तरह का फ्रॉड या फिर कई तरह आप कह सका कि स्कैम होया कर। एक सोचने की बात है, आप मान चलो कि आपकी शादी हुई है, 7 दिन पहला आपकी शादी हुई है, और शादी होने है 4 दिन बाद रमायन है। अगर आपकी बीवी है जी कि आपने कहा कि हमारे माता जी बीमार है या फिर हमारे परिवार में कोई भी तरह की दिक्कत है, और मैं लगातार 2-3 दिन कह है तो भी के बाद रमायन जब आप बाने ले बाकी पियर चलिया जाओ, यानी कि आप अपने घर से बना अपने सागे ले और बाकी पियर की तरफ निकल जाओ, और बीच रास्ते रमायन नहीं बा लड़की जी के सु आपकी शादी हुई है बा बीच रास्ते रमायन आपने छोड़ अगर फरार हो जावे तो सोचो आप ऊपर के कुछ बीत रही हो। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। एक इसी सी ही कहानी अपने सामने टाइम मौजूद है जिसका व्यक्ति बांगे सागे घटित हुए कि सो स्कैम आके सागे घटित हुए। बीकानेर जिले रे डूंगरगढ़ तहसील सु लोम करे भाई साहब गोपाल सर गांव सु, और आके आज मैं गांव पहुंचू और खेती बाड़ी करने वाला आदमी है। आप इस जगह पर बैठे हैं, खेती बाड़ी की जगह है जठे टाइम आप मौजूद हाँ, और सुबह पूरी कहानी जानागा कि आके सागे के कुछ स्कैम हुए। तो आप लगातार वीडियो साथ जुड़े रहिए, आप आके सागे जी की अगली बातचीत है बाकरागा। आप पूरा नाम कहीं है? पूरा नाम जेठाराम। जेठाराम जी, क्या बात हुई जेठाराम जी आप? बात देखो यहाँ हुई कि 13 तारीख की जो बीच का दलाल था और वो मल्लड़ खेड़ा का था, उसका नाम परमीण और उसके पिताजी का नाम नक्तर सिंह, और वो लड़की को लेके आया था हनुमानगढ़ जंक्शन कोर्ट के अंदर। उसने वहां पर शादी करवा दी। हमारे तो 2 गवाह ले लिए, लेकिन लड़की वालों ने कोई गवाह नहीं लिया वकील थ्रू। उसने शादी करवा दी और बोल दिया सही है। वहां से हमने आए थे गांव, और गांव आने के बाद वो यहाँ पर रही थी 5 दिन, और 5 दिन रहने के बाद उससे पहले बोली 2 दिन रहने के बाद बोली मेरी मम्मी बीमार है, मैं जाऊंगी जाऊंगी। और 19 तारीख को मैंने शाम ने को रात को 9 वाली ट्रेन तो मेरे निकल गई थी, और रात को 1 बजे ट्रेन थी बठिंडा वाली, और उसमें साथ में गए थे। और सुबह बठिंडा जंक्शन उतरे थे, वहां पर उस लड़के ने आपके फोन से किसी को फोन करके बुला लिया गाड़ी वाले को। वहां पर उतरने के बाद चाय पी, होटल के अंदर रुके थे, और होटल के अंदर रुके। होटल से लड़की बाहर आई थी, मैंने तो बाहर गया था चाय पानी पीने के लिए, और लड़की वहां से रफा दफा हो गई फोन स्विच ऑफ करके। अच्छा, आपने कहने बाका कांटेक्ट नंबर पे भी के बाद में और लगाया कोई ना फोन? फोन लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा है। उसकी बहन थी, उसने फोन किया था, बोलते कल भी आएगी परसों आएगी। आज ऐसा 20-25 दिन हो गए, ना तो कोई पुलिस प्रशासन सुनवाई कर रहा है ना कोई, और जिसके पास गए थे वो बोले हमारे तो कोई काम नहीं। और फिर वहां से वो पुलिस वाले हमारे साथ गए थे उसके घर पर, और घर पर गए थे। उसने जहाँ से उसने लोकेशन ट्रैक पुलिस थाने से लगवाई थी ना, उस समय तो उसका फोन चालू था जो बीच का दलाल था, और उसने क्या पता पुलिस वालों ने मिलके किया है कुछ किया। वहां पर घर के पास गए, उस समय तो था घर गए तब उसने मोबाइल स्विच ऑफ करके पता नहीं कहाँ गुम हो गए। कौन मतलब जो दलाल हाँ, हो बीच का दलाल था। शादी कराई जगह बंदे भी बंदे आप सु कितना पैसा लिया? उसने उसके अकाउंट में डाले थे 1,72,500 रुपए, बाकी हमारे से 1 लाख रुपए नकदी ले लिए, और बाकी सारे उसके गहना वगैरह सोने वगैरह करवाए थे, और टूम हमारी सारी लेके चली गई। मतलब गहना वगैरह कितने रुपए का? वो 2 लाख रुपए का है। 2 लाख रुपए का गहना लेर चली गई, और 1,75,000 कुछ रुपया आप दे दिया, और 1 लाख के रुपया और भी दे दिया। मतलब 1,70,000 रुपए तो 1,72,000 उसके तो अकाउंट में डाल दिया, जो बीच का दलाल था मल्लड़ खेड़ा का, और उसका नाम प्रवीण है, उसके अकाउंट में डाल दिया। वो बोल रहा है कि हमारा पुलिस वाले से उसने व्हाट्सएप पर भी बात की थी, और वो बोल रहा है कि हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, पुलिस वाले हमारे साथ है। अगर आप केस लड़ना चाहते हो तो आ जाना हनुमानगढ़, और मैं जमानत आपके पैसों से करवा लूंगा। 50,000 रुपए जमानत के लगेगे। अगर 420 का मुकदमा होगा ना तो मैं 24 घंटों के अंदर बाहर आ जाऊंगा।
आ बात कौन की? वो बीच का दलाल है, वो कह रहा है। पुलिस कर्मचारी आपने कहीं कुछ किया हो? पुलिस कर्मचारी बोले ऐसे केस हमारे पास तो रोज आते हैं, हम क्या करें। और ऐसा केस होता तो हमें पहले पूछते। अगर भाई साहब किसी को पहले पूछे तो ऐसा काम ही नहीं होना चाहिए ना। अगर किसी आदमी को हम पहले पूछे तो ऐसा काम क्यों होवे। नहीं, आपकी शादी कितना तारीख में हुई? 13 दिसंबर ने। 13 दिसंबर ने शादी हुई, और लड़की कब गायब हुई? लड़की 19 तारीख को सुबह को। 19 तारीख को सुबह ने। हाँ, मतलब आप बनाठे कट लेर जा रहा? वो बोली थी बठिंडा। बठिंडा की ही लड़की आप? पता नहीं वो लड़की कहाँ की थी। मैंने यहाँ पर क्या किया था, उसका आधार कार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने गया था। वो मेरे ई मित्र वाले बोले राजस्थान में होता नहीं है, पंजाब जाना पड़ेगा आपको। उसने वो आधार कार्ड ई मित्र से फर्जी बनवा के और उस लड़की का आधार कार्ड फीमेल और मेल में करवा दिया। जैसे आधार कार्ड तो था पंजाब का लड़के का, और आधार कार्ड के ओरिजिनल के अंदर आता है लड़का, और उसने ई मित्र से फर्जी बनवा के और वो लड़की का फीमेल करवा के, और उस वकील ने मिली भगत करके हमारे से यहाँ सारी आधार कार्ड भी फर्जी बना दिया? आधार कार्ड भी फर्जी बनवा दिया। अब वो जी को भी चलो दलाल है वो की कहवे? वो कहता है कि अगर राजीपा करना है तो मैं खुद सामने नहीं आऊंगा, और मेरा वकील है वो आएगा। और वो वकील भी पुलिस प्रशासन के पास गया था, और जो हनुमानगढ़ जंक्शन थाने के अंदर पुलिस है उसके पास गया था। बोले कि उसको बुला लो राजीव पर। वो बोलते हैं कि मैं स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करवाऊंगा, आपको 50,000 रुपए लेने हैं तो ले लेना, नहीं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और हमारे साथ है पुलिस अच्छा, 24 घंटे। आपने कॉल कर कोई धमकी वगैरह भी आवे आपने कहने? ना मेरे को धमकी, वो इतना ही कहता है कि या तो लड़की ले जाए या 50,000 रुपए दे। तो आप हम कौन लड़की देते? लड़की देते, वो बोलते हैं कि डब्बाड़ी आ जाना, डब्बाड़ी आ जाना लड़की ले जा। अब यहाँ बताओ कि हम अकेला डब्बाड़ी जाए, उनको वहां पर आने के लिए विश्वास नहीं है। तो मैं आज 15 दिन से हनुमानगढ़ बैठा था अकेला। मेरे वैसे भी तो लग देना होटल के, और के वहां पर रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सारे। और दिन में पर कॉल करता हूँ तो बोलते हैं कि हनुमानगढ़ अगर मैं आऊँ तो 3,000 रुपए डालने पड़ेगा। भाई साहब उसने 3.5 4 लाख रुपए लिए, उनसे भी धाप नहीं आई तो 3,000 से क्या धापेगा। उसके बाद में आप अठे भी एसपी ऑफिस रमायने को ज्ञापन दियो? मैंने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने से वहां से ही कोई बात की सी शेरोना पुलिस प्रशासन से, और वो बोले थे जिस जहाँ पर आपका काम हुआ था वहां पर ही होगी, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होएगी। हम किसके पास जाए, हमारे तो यहाँ कोई सुनते नहीं है। जब पैसे वाले होते हैं ना और रातों रात काम करवा देते, गरीब की अगर कोई सुनता ना तो आज ये काम नहीं होता। वो कॉल करे थे, बोले हमारे को तो कुछ नहीं मिले। हम क्या, हम जानते, हम तो उसको खाली आंगली सीध करवाई थी, हम उसको जानते हैं, खाली सिर्फ हमने बता दिया और रखने की आपके हाथ में है। और आगे भी बहुत लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है। बोले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, आप क्या करवा सकते हो। मतलब आपने ये लगा कि और भी कई लोग ऐसा कि इसो बहुत जिको षड्यंत्र है जिको करियो? बहुत लोग आगे करियो भाई साहब। मतलब ये सब तो आपका तो ब्लेम है कि वो कोई एक तरह गिरोह है फिर? हमने तो वो बोला था कि आपने हमारे अकाउंट में पैसे डाल लिया, इसलिए हम थोड़ी सी है ना, और ये क्या, इसलिए थोड़े से परेशान है। अगर हम पैसे नकद ले लेते ना तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो आप। और उनके पिताजी बोले, और उनके गांव का सरपंच है वो भी बोले आपके जो होगा वो कर लेना, और पुलिस हमारे साथ है। और मैं जयपुर बैठा हूँ, कहीं कभी भी फोन कर लेना मेरे को। अब आप क्या चीज चाह रहे हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा वो जितना सहयोग करो, और हमारा पैसे वापिस होने चाहिए। मतलब पैसा और आप जो गहनो गांठ है वो वापस चाहो, हाँ, या फिर आप बहु वापस भी नहीं लावनी चाहो? नहीं नहीं, वो 5 दिनों में निकाल नहीं की, वो जिंदगी भर क्या निभाएगी। 5 दिन अरमाने बाद हरकत घर को कोई काम काज करियो? काम काज है, रोटी सब्जी बनाते पे तो बनानी पड़ी, खुद ने भूख लग गया, दूसरे थोड़ी बनाई। तो मैं बनाऊं तो दिन बनाऊं तो पाँच 5 दिन में आपने भी रवैयो पता चलो कौन क्या कुछ अलग शौक है? कोई अरे शौक? भाई साहब पता तो 2 दिन बाद में चाल गयो, पता चालने बटे की है, लोग हंसी उड़ावे, सो मजाक करे, कोई की कहे कोई की कहे। आप ये बहुत मजबूत आदमी हो जो जागरूक हो, ताकि आपने देख शायद ये लागे को ना कई और लोग भी संभल जाओगा, इसी गलती को नहीं करा लोग। भाई साहब इसी गलती कोई ना करे आगे हुए। जी, अब मैं एक बार चाहूँ कि जी का लोग है एक बार भी जी की लड़की से आपकी शादी हुई बार कॉल लगा के देखो, अगर मैं कॉल उठा के क्या था या फिर वो जी का भी दलाल है? लड़की के तो फोन स्विच ऑफ है, और उसकी सिस्टर है वो तो फोन में बात भी नहीं कर रही है। 2-3 दिन बात करी, मैं बहन से करवाती हूँ, एक बार बात करवाई थी, उसके बाद नहीं करवाती। अगर मैं चाहो तो मैं उस बीच के दलाल को फोन लगा सकता हूँ। एक बार दलाल ने फोन लगाओ। अब जी को बीच वो बिचौलियो हो जी को दलाल हो भी ने फोन लगाओ, देखा वो के कुछ जवाब देवे। मतलब आने भी व्हाट्सएप कॉल करना पड़ेगा है? हाँ, सीधो फोन और कॉल लगे उठाओ कॉल। मतलब दलाल ने फोन लगा रही यार, वो बंदो फोन भी कौन नहीं उठा रही है।
क्या करना है मेरे को ये बता। क्या? अब करना क्या है? मैं अब आ गई। कब? क्या? कब आएगी? मैं परसों को गाड़ी चढ़ूंगी रो। परसों? हाँ परसों। अच्छा, हाँ अभी करते हो? अभी यार इसी रात तो इसी के जो लेंगे तो ऐसे को पड़ गए। मैं हनुमान गढ़ हूँ अभी, पता है ना आपको? हाँ मैं हनुमान गढ़ हूँ अभी भी। अच्छा मैं तो मैंने बता मैं जिससे मैंने दसूंगा बताती है। हनुमानगढ़ आ जाना। ठीक। जब मैं विश्वास कर ले, जो विश्वास है तुम्हें तो देख ले, ना विश्वास है तो मेरे कहने भाई प्लीज कोई फिर ये चाला चाला तो फिर क्यों ने तो परेशान किया ना, तो 50,000 रुपया लगा ना, तो मेरे में से किस कहता है कि तू किथे तू ले जी नो कर ले, ले जी मेरे को लेके नहीं नानक जी और तेरा तो अपना हाथ खड़े है मैंने ना बोल गई है। ठीक है प्रोग्राम बोलो और वापी मेरी मैं पैसे में बोला तो जा तो मेरे गाना में तो विश्वास नहीं किया यार। हाँ बोल। हेलो हाँ बोल। हाँ यार क्या कहना तू बता के करे हाँ? तू बता के कहना मैसेज करना है, मैसेज बता के कहना मेरा ले तो 50,000 तेरे कहने पर जाओ नो थोड़ी ले जा। हेलो हेलो हाँ बोल। देख सको लड़की से बात आपकी क्रेडिट की भी रिकॉर्डिंग ही और दलाल के कुछ कह रही है वो भी सुनो, और भी है दलाल की कुछ बात सुनो। हाँ तो थोड़ी की तरफ बुरा लगे हाँ। मारा भी तरफ बुरा लग गया कि मारा भी तरफ बुरा लग गया कि दिन टाइम था क्या होगा छोरी छोरो राज्य दिन गवादार मारा के करी वो तो थोड़ी यार 270 के लिए फिर रिकॉर्डिंग है कि नहीं थोड़ा मार बात तुमने की रिकॉर्डिंग अगले तो रिकॉर्डिंग सुना दे और तेरे 1,70,000 लिया ना 3,20,000 से तुम 3,70,000 तुम तो आप बात की रिकॉर्डिंग सुना दे रिकॉर्डिंग की बात कर। कह दियो यार की बात कह दी यार मैंने पता नहीं चलता। मतलब जिको दलाल है वो आप मुंह से भी कह रही है कि 1,70,000 रुपया मैं थारे खनु लिया है, अगर हमारी तरफ अगर गवाह लगाने की मैं बात करी हुआ है तो मैं मुड़ के तने 2 गुना ज्यादा रुपया दे दूं। रिकॉर्डिंग आप सामने है, जिको आके सागे स्कैम हुए वो भी आपने पता है। एक आदमी मेहनत मजदूरी कर पाई पाई इकट्ठी करे और ब्याह को एक सपनों सजार ब्याह भी करे, और वो भी 2,72,000 रुपया बता रहा है कि मैं दे दिया वालों ने, और गहना भी है जिका भी करीबन 2 लाख रुपया का भी लड़की के वास्ते कराया। वह लड़की भी गई और मैं पीछा भी गया और मैं गहना और गांठों भी गई। शादी की हुई है और लड़की वहां पर वकील के सामने बोली कि अनमेरिड जो नहीं की हुई है, ठीक है ना, और उनकी इंस्टाग्राम आईडी उठा के देखी ने तो उसकी शादी की हुई है। पहले वो शादी होड़ी भी की। हाँ पहले शादी हुई है, हमने उसके वीडियो फोटो डाली थी और दलाल को बोला ये तो ऐसे ही है। अरे भाई साहब ऐसे ही है तो बिना शादी किए हुए कोई मांग भरती है एक लड़की? मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है। देखो कितो बड़ो स्कैम हुआ है। पहला शादीशुदा ही और आरे सु भी शादी कर ली और आरा पीसा गहना गाठा सब चीजा ले चली गई। इसे स्कैम में सावधान रहो। और इसा जी का लोग है, अगर आपने कभी नजर में आ जाए कॉन्टेक्ट में आ जाओ तो आप भी लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कराने की सोचो। आज है तो चलो आपने सामने आ भी गया है और आपने सागे जी की घटना घटी तो आप लोगों ने बता भी दी, लेकिन समाज में बहुत सारा लोग है जिका बाहर किन्हें बता भी कौन सके इज्जत हमारे थोड़ी कमाना 50,000 रुपया 50,000 रुपया दे दिया हमारा पुलिस वाला ने तो भाई तेरा कोई मारा मारा हो सी वो ये खास बात नहीं क्योंकि आज नहीं भरसी वो पहले सही आपको भाई करके समझा ला रहा हूँ। ठीक है मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि आपको जो केस है ये केस पर थोड़ा संज्ञान लियो जाए और इसके पीछे के कुछ कहानी है, एक जांच रो विषय है कि पीछे पूरा गिरोह है या फिर कोई और बात है, कोई चीज की पूरी जांच करी जाए और जांच कर अगर जिका भी दोषी है आरोपी है मारे गिरफ्तार किया जाए और माने सजा दी जाए। धन्यवाद सर।